एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडीज़, या फिर हम कह सकते हैं इम्यूनोजन वर्सेस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एंटीजन की क्या होती है एंड एंटीबॉडीज़ की क्या होती है। एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स योर बॉडी। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जो बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या होगा? एंटीजन होगा। अब एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या कौन सिक्रीट करता है? हमारी इम्यून सेल सिक्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा सेल्स। किसके रिस्पॉन्स में? किसी भी फॉरेन जो सब्सटेंस है उसके रिस्पॉन्स में। फॉरेन सब्सटेंस क्या था? हमारा एंटीजन। तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो सिक्रीट करती है वो क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एंटीजन क्या थे, एंटीबॉडीज़ क्या थे। एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है और जब वो हमारी बॉडी में एंट्री करेगा उसके रिस्पॉन्स में जो बनेगा वो क्या होगी? हमारी बॉडी में जो बन रहा है वो एंटीबॉडी। बॉडी से रिलेट कर सकता है, वो एंटीबॉडी बॉडी में बन रही है और एंटीजन बाहर से आ रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो एंटीजन का क्या इफेक्ट होता है? ये डिजीज़ कोज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकता है जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा। और एंटीबॉडीज़ का क्या इफेक्ट होता है? ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी बना रही तो ऑब्वियसली अच्छे के लिए बनाएगी, तो ये क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे जो पूरा सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है। कैसे? जो एंटीजेनिक सेल आई है, ठीक है, यानी कि जो एंटीजन आया था उसको क्या कर देगी? लाइसिस करती है। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है ना, पर्टिकुलर सपोज कोई एंटीजन है तो उस पर कोई पर्टिकुलर एंटीजेनिक साइट होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? उसी एंटीजेनिक साइट का ही क्या करती है? लाइसिस करती है। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा? विद इन द बॉडी होगा एंटीजन का, या फिर एक्सटर्नली भी हो सकता है। ठीक है, विद इन द बॉडी वाले जो एंटीजन हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक्सटर्नली हमारे पास एंटीजन आते हैं। जो विद इन अ बॉडी हैं एंटीजन वो भी कभी ना कभी कैसे रहते हैं? एक्सटर्नल ही हुए होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में इसलिए जो एंटीजन है वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल। मैंने बोला था फॉरेन सब्सटेंस होता है तो बाहर से ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन नहीं हो सकते हैं। क्यों? हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहले से ही ग्रो कर रहे थे, अभी क्या हुआ है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है किसी भी रीज़न से, कि हो सकता है दूसरा पैथोजन आया, दूसरा एंटीजन आया है, उसकी वजह से वीक हो गया। और हमारे वाले अपने अंदर जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? खुद को डिवाइड करना शुरू कर दिया है, और डिवाइड करके वो क्या कर रहे हैं? अपने नंबर को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। और यही जो अब ये तो हमारे इंटरनल विद इन बॉडी मिल रहा है ये वाला, क्योंकि ये अंदर ही बना है हमारी बॉडी के, तो ये क्या कर रहा है? डिजीज़ कोज कर रहा है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमेशा बॉडी के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? तो एंटीजन हाईली वेरिएबल होता है विथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशंस, दैट इज़ किसकी बनी होती है? जो कि इपिटॉप्स की बनी होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, और 4 इसमें होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। एंटीजन की हम बात करें तो मोलिकुलर टाइप में, तो एंटीजन यूजुअली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो अच्छे एंटीजन होते हैं हमेशा वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अच्छे एंटीजन का मतलब क्या है? कि मोस्टली जो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को शो कर पाते हैं बॉडी में जाने के बाद वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है या न्यूक्लिक एसिड है, ये भी ज़्यादातर किसके साथ अटैच रहते हैं? प्रोटीन के साथ ही अटैच रहते हैं। एंटीबॉडीज हमेशा कैसी होती है नेचर में? प्रोटीनिशियस होती है नेचर में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट की हम बात करें तो एंटीजन में क्या होती है? इपीटॉप्स होते हैं जहाँ से वो बाइंड करते हैं, और एंटीबॉडीज़ में पैराटॉप्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी में जो एंटीजन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो मीडियम होती है। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट करती है? रैंडम म्यूटेशंस के थ्रू किसी भी सेल्स के जीन के, मतलब जो भी एंटीजन है उसके सेल के जीन में रैंडम म्यूटेशन आ रहा है, उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आती है। एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं जो बॉन्ड करते हैं किसके साथ? स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। तो एंटीबॉडीज़ ना बिल्कुल कैसी होती है ना, लॉक एंड की के, एंटीजन एंटीबॉडी लॉक एंड की तरह बिहेव करते हैं।
ठीक है, ये एंटीबॉडी होगी, इस पे जाकर के क्या हमारे जो एंटीजन है वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं हमेशा। वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 3-4 एंटीबॉडी डाल दूँ, यहाँ पे 3-4 एंटीजन डाल दूँ तो ये किसी के साथ भी बाइंड कर लेंगे। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं हमेशा एंटीजन के लिए स्पेसिफिक ही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इसीलिए तो कि अभी कोविड हुआ था तो पहले वाली एंटीबॉडीज़ जो हमने किसी और बैक्टीरिया या वायरस के लिए बनाई होंगी वो काम नहीं आई, हमें कोविड के लिए फिर से हमारी बॉडी को क्या करना पड़ा, एक न्यू एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ी। फिर सेल्स के बारे में बात करें तो एंटीजन कैसे होते हैं, सेल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंटीबॉडीज़ कभी भी सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो अलग से ही बनती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट सोर्स की हम बात करें तो जो एंटीजन होते हैं ये यूजुअली फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गई या टॉक्सिन्स हो गए। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और कौन प्रोड्यूस करता है इनको, बी लिम्फोसाइट्स या फिर जिनको हम इन शॉर्ट बी सेल्स कह सकते हैं। काइंड की बात करें तो जो एंटीजन होते हैं वो 3 बेसिक्स टाइप के होते हैं। एक्सोजीनस होगा यानी कि जो सेल के बाहर से आएगा, एंडोजीनस जो सेल के अंदर होगा, ऑटो एंटीजन मतलब कभी कभी हमारी बॉडी क्या करती है ना कि खुद की सेल्स को ही एंटीजन मानना शुरू कर देती है, तो वो ऑटो एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडीज़ 5 टाइप्स की होती हैं या 5 काइंड्स हैं उसके, IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD, जिनके बारे में मैं डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ। सिनोनियम्स की मैं बात करूँ तो एंटीजन का सिनोनियम है इम्यूनोजन एंड एंटीबॉडी का सिनोनियम है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब सिनोनियम है लेकिन ऐसा नहीं कि एंटीजन एंड इम्यूनोजन में कोई डिफरेंस नहीं है या फिर एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ आपको एंटीजन और इम्यूनोजन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। अब एक एंटीजन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है उसमें वो प्रोटीनीशियस भी हो, नेचर में सब कुछ हो उसमें, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी जो एंटीजन को एंटीजन बनने के लिए होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। सो इम्यूनोजन क्या होगा, इम्यूनोजन वो होगा जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है और उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिवेट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोजन। तो एंटीजन में ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनिटी एक्टिवेट ही होगी हमारी बॉडी की, बट इम्यूनोजन में क्या होती है, हमेशा हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। जबकि हम बात करें एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं। तो ये सही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प मिली होगी समझने में एंटीजन और एंटीबॉडी के डिफरेंस को। तो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय क्रॉप टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।